जब टिकट कट गया जेडीयू से और बिहारी चौधरी जी का, तो ये इंडिपेंडेंट लड़ गए। और इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद तमाम भाजपाइयों ने कहा कि आप ही हमारा भाजपा कैंडिडेट में ब्याज नहीं है, और इनको बेहतरीन भगवा से तोप कर, इनको तलवार देकर इनको आरएसएस का कैंडिडेट बना दिया गया। और ये पूरा घूम लिए। अब हम लोग के पास मुसलमानों के साथ था, भाई हमारे यहाँ आ ही नहीं रहे हैं, तो हमने कहा कि उनकी मजबूरी हो गई है कि वो भाजपा के वोट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और भाजपा ने 2 दिन पहले क्या किया कि तमाम वोट व्यासदेव प्रसाद को, और व्यासदेव सवेरे होते होते 34 वोट से जीत गए। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि एक साजिश के तहत आज मैडम को चुनाव मैदान में उतारा गया है? देखिए, ये हो सकता है, अगर ये तमाम लोग ईमानदारी के साथ अगर मैडम के साथ खड़े हैं तो मैडम लड़ाई में हैं, साजिश होगी। भगवा पर जो लोग उस तरह के जो लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, तो उस पर मुसलमानों के प्रति इतना उदार हो गए हैं, इस पर थोड़ा मुसलमान भी शक कर रहे हैं। लेकिन कल तक जो हम 19 की बात करते हैं, 19 के चुनाव में जब चुनाव चल रहा था, ये भी नारा था कि पाकिस्तान भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे। जो लोग ये नारा देते थे, आज वो लोग उनके साथ घूम रहे हैं। मैंने यही तो आठवां अजूबा तो यही हो रहा है कि जो लोग मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना है, मुसलमानों को एनआरसी के बाहर निकालो, बांग्लादेश भेजो, वो BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव की जो सभा चल रही थी, और सभा भी धमाकेदार सभा हुई है। प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दें। मैं प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल अक़लियत कमेटी। प्रोफेसर साहब, क्या लग रहा है कि चुनाव इस बार का जो 24 का जो चुनाव होने जा रहा है, वो किस करवट बैठने जा रहा है? देखिए, पूरे जब हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं, आज का जो 3 चुनाव हो चुका है, चौथा चुनाव जो हो रहा है, इसमें हमको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। मोदी जी के जो मोदी की लहर थी, आप खुद देख रहे हैं, तमाम पत्रकार भी लिख रहे हैं कि वो बातें नहीं हैं और उनकी सीटें घट रही हैं। आप देखिए, बिहार में एक सीट सिर्फ इसके इंडिया गठबंधन, एक कांग्रेस की, 39 सीटें थी भाजपा गठबंधन की, और आज हमको दावा के साथ है कि 25 से ऊपर सीट जाएगी इंडिया गठबंधन की। आप देखिएगा। लेकिन उसके बाद तो वो तो कह रहे हैं कि भाई अब की बार 400 पार। अब अच्छा देखिए, 400 पार क्या होगा? जब यहाँ 40 होगा तब 400 पार होगा। 39 था तो 272 पॉइंट के थे, अब 400 कहाँ होगा? अब तो 39 से घटेगा ना। ये तक क्लाइमेक्स है। हरियाणा में, पंजाब में, आपको बिहार में, यूपी में, सब जगह सीटें कम हो रही हैं। और मेरा दावा है कि यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में 100 सीटें कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे सिवान में लड़ाई किससे होगी आपकी? सीवान में लड़ाई देखिए, हम तो लड़ रहे हैं एनडीए से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी लड़ाई एनडीए से होगी। हम पूरे भारत में एनडीए से ही लड़ रहे हैं। और ये सब चुनाव में कल तक जिसे आप विकास पुरुष कहते थे शहाबुद्दीन साहब को, आज उनकी पत्नी भी मैदान में है। नहीं, उनकी शहाबुद्दीन साहब ने पूरी जिंदगी आरजेडी से कभी अलग हुए ही नहीं। और उनकी पत्नी उनका तो ये भी बयान था जब वो प्रतापपुर वाली घटना हुई थी कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था, तो एक बयान शायद आपने भी देखा होगा कि प्रसाद के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता है। बिल्कुल। कई लोग, हम लोग उनके साथ रहते थे, कभी कभी ऐसा लगा कि पार्टी चेंज हो जाएगा, लेकिन शहाबुद्दीन साहब का मानेंगे भाई एकदम साबित कदम थे। उन्होंने कहा कि प्रसाद के लिए हम मंदिर को नहीं तोड़ेंगे। हमारी लड़ाई विचार कुछ कमी बेसी है तो हमारे पार्टी में रह के लड़ेंगे और लेंगे भी, लेकिन हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए पार्टी को मैं बनाने वाला हूँ। लेकिन अब पार्टी चूँकि मैडम निर्दलीय से लड़ रही हैं और हम लोग पार्टी में हैं और पार्टी के प्रदेश महासचिव में। आपको क्या लगता है कि मैडम ने जो फैसला लिया है वो फैसला उचित नहीं है? नहीं, मैडम देखिए, मैडम के फैसला लेने का अब उनकी सोच क्या है, मैंने हम लोग सोचे कि पार्टी में रहकर ही
कोशिश होती, जो बातें बिगड़ी थी उसको बनाई जाती। दोनों तरह से कमी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दोनों तरह से कमी है। और कहीं ना कहीं ईगो का है मसला है, वरना ये पैसा हो जाता। आरजेडी में अगर ये रहती तो हम लोग को भी इनकी ज़रूरत है, इनको भी आरजेडी की ज़रूरत है। और आरजेडी में सब दिन से लंबी उम्र कटी हुई है और इसके बनाने में उनका योगदान है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अब तो मैडम भगवा भी पहनती हैं और कह रही हैं कि भाई अगर हम भी जीतेंगे तो एनडीए को, माने ये सुनने में आया है। उन्होंने नहीं कहा कि मैं एनडीए में जाऊंगी, उन्होंने ये कहा कि मेरे सीमान के लोग जिधर जाएंगे मैं बात करके उधर जाऊंगी। लेकिन क्या लगता है कि जो सम्मान उनको यहाँ अपने घर में जो मिलता था, क्या वो चीज़ वहाँ मिल पाएगा? देखिए वहाँ कभी नहीं मिलेगा। वो लोग, आपको एक याद होगा, मैं चूँकि चौधरी के साथ रहता हूँ, आप भी देखे होंगे, 1915 के इलेक्शन में क्या हुआ था, 2015 के इलेक्शन में क्या हुआ था। तमाम लोग जब टिकट कट गया जेडीयू से और बिहारी चौधरी जी का, तो ये इंडिपेंडेंट लड़ गए। और इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद तमाम भाजपाइयों ने कहा कि आप ही हमारा भाजपा कैंडिडेट में ब्याज देने नहीं है। और इनको बेहतरीन भगवा से तोप कर, इनको सर पर माला पहनाकर, हाथ में तलवार देकर इनको आरएसएस का कैंडिडेट बना दिया गया। और ये पूरा घूम लिए। अब हम लोग के पास मुसलमानों के यहाँ आता था, भाई हमारे यहाँ आ ही नहीं रहे हैं, तो हमने कहा कभी उनकी मजबूरी हो गई है, कब वो भाजपा के वोट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और भाजपा ने 2 दिन पहले क्या किया कि तमाम वोट फिर पलट दिया व्यासदेव प्रसाद को, और व्यासदेव सवेरे होते होते 34 वोट से जीत गए। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि एक साजिश के तहत आज मैडम को चुनाव मैदान में उतारा गया है? देखिए ये हो सकता है, अगर ये तमाम लोग ईमानदारी के साथ अगर मैडम के साथ खड़े हैं तो मैडम लड़ाई में हैं। लेकिन अगर इन लोगों का कोई साजिश होगी भगवा पर, जो लोग उस तरह के जो लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, तो उस पर मुसलमानों के प्रति इतना उदार हो गए हैं, इस पर थोड़ा मुसलमान भी शक कर रहे हैं। लेकिन कल तक जो हम 19 की बात करते हैं, 19 के चुनाव में कल तक जब चुनाव चल रहा था, ये भी नारा था कि पाकिस्तान भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे। जो लोग ये नारा देते थे, आज वो लोग उनके साथ घूम रहे हैं। मैंने यही तो आठवां अजूबा तो यही हो रहा है कि जो लोग मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना है, मुसलमानों को एनआरसी के बाहर निकालो, बांग्लादेश भेजो, वो लोग करेंगे हम मैडम को जिता रहे हैं। अब इसके पीछे कौन सा राज है? आपको क्या लगता है कि ये लोग अंत तक मैडम के साथ रहेंगे या बीच रास्ते? देखिए हमको लगता है कि स्वर्ण समाज की बात हो रही है, तो स्वर्ण समाज आज भी पूर्ण रूप से नहीं है। स्वर्ण समाज का आधा हिस्सा है, लेकिन वो ये आधा हिस्सा भी उनके साथ रह जाए तो ये भी एक कमाल की बात होगी और वो लड़ाई में आ जाएंगे अगर वो लोग रह जाएंगे तो। लेकिन ये उम्मीद खुद भाजपा वालों को भी नहीं। ये प्रोफेसर साहब, ये समुंदर की लड़ाई है, ये कोई जिला वार्ड का चुनाव नहीं है। कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक ब्राह्मण थे, टीका वो लगाए हुए थे और कह रहे थे जो स्वर्ण समाज के लोग भटक के चले गए थे उस सबके घर वापसी हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो लोग मैडम के वोट मांग रहे हैं अब उनकी घर वापसी हो रही है। अजय सिंह कह रहे हैं कि एक वोट एनडीए को जाएगा। व्यास सिंह कह रहे हैं कि जो लोग घूम रहे हैं कोई मतलब तमाम वोट एनडीए का है। यही बात आपको मनोज सिंह कह रहे हैं। जब तमाम नेता एनडीए के साथ हैं तो कौन लोग मैडम को जिता रहे हैं? ये एक सवाल है कि नहीं? अब रह गया कि अजय सिंह के भाई उनके साथ घूम रहे हैं, मनोज सिंह के भाई उनके साथ घूम रहे हैं, फलां के साथ भाई उनके साथ घूम रहे हैं। तो अजय सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई तो मेरे साथ भी मेरे खिलाफ घूम रहे थे, तो आज घूम रहे थे, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन जिस मजबूती के साथ मैंने भाजपा के कुछ लोग लगे हुए हैं, जैसे लग रहा है को इसीलिए तो सुबह हो रहा है, इतनी एनर्जी तो कभी आई नहीं। आपको लग रहा है कि जो 19 में 15 में जो हुआ था वही दोहराया जा रहा है, वो मत हो जाए। इसलिए कि अगर आप देख लीजिए क्लिप उठा के कि आप तो खुद चलाए हुए हैं कि 2015 में चौधरी जी को कई जगह तौला गया, बनिया समाज ने भी तौला, पूरा रंग दिया गेरुआ रंग से, मुकुट पहना दिया और सवेरे हो तो सब व्यासदेव को वोट गया और व्यासदेव जीत गए। और ये हम देखते हैं कि अगर स्वर्ण समाज ईमानदारी के साथ उनको 100% वोट दे दे तो चुनाव मैदान में है, जीत भी सकती हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऐसा कभी मेरे ख्याल से होगा। हो भी सकता है, मैंने जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ कि कभी भी वो लोग वोट नहीं दिए आरजेडी को। की राजनीति को बड़े करीब से आपने देखा हुआ है और उसको समझे हुए हैं, उसी आधार पे जो लोग घूम रहे हैं उसको हम हंसी, तो मुसलमानों को गालियाँ देते थे, वो लोग पानी फेंककर मंदिर में बवाल करते थे, आज वो लोग घूम रहे हैं। अब इसके पीछे बहुत बड़ी गहरी साजिश है, इसका पता तो आप लोग लगाइएगा। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI
इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।